नमस्कार, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीजापुर के जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने नियमों का पालन करने लोगों से किया आग्रह। कोरोना नियंत्रण जारी नियमों को देखते हुए लोग कर रहे हैं विवाह समारोह को रद्द। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जीत के जुलूस पर लगाई पाबंदी। आगरा में ऑक्सीजन के लिए बेबस परिजनों को सिलेंडर पर पैर रख महिला अधिकारी ने धमकाया। अब समाचार विस्तार से। बिदर में हनुमान जयंती बहुत सादे तरीके से मनाई गई। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को देखते हुए हनुमान जयंती बहुत ही सादे तरीके से मनाई गई। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा आदि की गई, लेकिन भक्त इससे रहे वंचित। बीजापुर के जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने कहा कि आज रात 9 बजे से सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू किया जाएगा, इसलिए बिना किसी कारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर स्वास्थ्य, अस्पताल और सफर की आवश्यकता हो तो संबंधित दस्तावेज साथ रखना जरूरी है। सभी को सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। सुनील कुमार ने नियमों का पालन करने लोगों से आग्रह किया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण शहर के कल्याण मंडपों में आयोजित विवाह समारोह रद्द किया जा रहे हैं। समारोह के लिए अग्रिम राशि जमा करने वाले राशि लौटाने की मांग कर रहे हैं। इस कारण कल्याण मंडपों के मालिक पशोपेश में हैं। प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत विवाह समारोह में केवल 50 अतिथियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस कारण 2 से 3 हजार क्षमता वाले कल्याण मंडपों में किए गए अग्रिम आरक्षण रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कल्याण मंडप मालिक संघ के अध्यक्ष पीसी राव के अनुसार अप्रैल में जून तक कल्याण मंडपों में अग्रिम राशि का भुगतान कर आरक्षण कराया जाता है, लेकिन अब यहाँ साफ नहीं है कि अगले 2-3 माह हालात कैसे रहेंगे। इस कारण लोग विवाह समारोह निरस्त कर रहे हैं, जबकि उन्होंने दिसंबर तथा जनवरी में ही आरक्षण कर लिया है। अब तक 80 से 90% कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। शहर कल्याण मंडप मालिक संघ ने इस स्थिति में राज्य सरकार, बेस्कॉम तथा बीबीएमपी से विभिन्न कारणों से राहत देने की मांग की है। कर्नाटक के कोप्पल में मुस्लिम युवाओं ने एक हिंदू व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके मानवता की मिसाल कायम की है। सांस लेने में कठिनाई से आदमी की मौत हो गई थी। मृतक के अंतिम संस्कार में उसके किसी भी रिश्तेदार ने भाग नहीं लिया, इसलिए मुस्लिम युवाओं ने अंतिम संस्कार किया। मृतक के बेटे का अस्पताल में कोरोना का इलाज किया जा रहा है, जबकि अन्य परिजनों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि आदमी की मौत कोरोना वायरस से हुई थी। इसलिए अंतिम संस्कार मुस्लिम संगठन मानवता राहत सोसाइटी के सदस्यों द्वारा किया गया। कोरोना के प्रकोप को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान से पहले बड़ा फैसला लिया है। आयोग के अनुसार नतीजों के बाद जीत के जुलूस पर पाबंदी होगी, यानी कि जीत का जश्न सड़कों पर मनाने की मनाही होगी। बताते चले कि सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से नतीजों की तैयारी का ब्लूप्रिंट मांगा था। चुनाव आयोग का यह फैसला कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की आलोचना के एक दिन बाद आया है, जहां कोर्ट ने महामारी के दौरान रैलियों की अनुमति को त्रासदी का एक अहम कारण बताया था। देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अब तक 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में हर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की निगरानी करते हुए व्यवस्था कर रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने के लिए रेलवे की मदद ली जा रही है। वहीं सेना भी मोर्चा संभालते हुए हर संभव मदद कर रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेना के अधिकारियों से अधिक किस प्रकार से मदद ली जा सकती है, इस संबंध में चर्चा के लिए रक्षा विभाग के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुलाकात में दोनों के बीच कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही तैयारियों और संचालन की समीक्षा की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उपजी ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थिति
वेदांता की मिल्कियत वाले स्टेरलाइट कॉपर प्लांट को चलाने की अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देश में मौजूदा ऑक्सीजन के हालात को देखते हुए फैसला दिया जा रहा है। कोर्ट ने प्लांट के लिए तमिलनाडु सरकार को एक कमेटी बनाने की भी आदेश दिए हैं। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेदांता को प्लांट में प्रवेश और संचालन की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत की जाने वाली समिति की भूमिका पर्यवेक्षण समिति के रूप में होनी चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए, बीकॉम, बीएड बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए, बीकॉम, बीएड विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 85501972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली में आईसीयू बेड्स की भारी किल्लत के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार जल्द अस्थायी अस्पताल बनाने जा रही है, जिनमें 1000 आईसीयू बेड्स होंगे। सरकार के इस कदम से बेड के लिए भटकने वालों को राहत मिल सकती है। और कुछ जो अहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये देखने में आया है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है। इस बीच आगरा के एतमादपुर में प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करते दिख रहे हैं। इस बीच एक महिला अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर पर पैर रखकर मरीजों के परिजनों को धमका रही है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स हाथ जोड़ते हुए ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करता हुआ नजर आ रहा है और महिला अधिकारी चिल्लाते हुए सुनाई पड़ रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को भारत से सीधी उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि यह निलंबी 15 मई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत से बड़े पैमाने पर विदेशी यात्री अपने देशों की तरफ जा रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर भी शामिल है। बताते चले कि ब्रिटेन और न्यूजीलैंड समेत कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिनों उड़ानों में 30% कटौती की थी, लेकिन आज प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजापुर के जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने नियमों का पालन करने लोगों से किया आग्रह। कोरोना नियंत्रण जारी नियमों को देखते हुए लोग कर रहे हैं विवाह समारोह को रद्द।
मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जीत के जुलूस पर लगाई पाबंदी। आगरा में ऑक्सीजन के लिए बेबस परिजनों को सिलेंडर पर पैर रख महिला अधिकारी ने धमकाया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।